आज से कुछ अर्सा पहले मेरे मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि ईरान में बाल के मुजस्मे को आग लगा दी गई। अब ये बाल क्या है? इसकी शक्ल जो है वो बछड़े जैसी है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ठीक ठाक छोड़कर कोह तूर पे जाते हैं, उन्हें कुछ अरसा लगता है और बाद में यहूदी बछड़े की पूजा शुरू कर देते हैं। इंजील मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो सबसे बदतरीन शक्ल वाला कोई देवता हो सकता है तो वो बाल है। आज मैं आपके सामने कुछ हकीकतें बयान करूंगा और वो हकीकतें हैं एप्स्टीन फाइल्स और बाल का इसमें क्या किरदार है जो हमें नहीं पता, और ये एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं, इनमें क्या कुछ है, किन किन का इनमें नाम है और बाल की क्या अहमियत है यहूदियत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह मैंने कहा कि आज हमारा टॉपिक है एप्स्टीन फाइल्स और उसमें जिन लोगों का जिक्र आया, गुलाफ काबा का जिक्र कैसे आया, गुलाफ काबा के साथ क्या किया गया, ये सारी चीजें आज आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है कि आप तवज्जो देंगे और आपको नेक्सस भी समझ में आएगा इजराइल का और डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप क्यों मजबूर है, इजराइल की जंग क्यों लड़ रहा है, एप्स्टीन के साथ उसका क्या रिश्ता था, ये आप जो है वो मुलाहिजा करें। छोटी लड़कियों का रेप, मासूम बच्चों को जबरदस्ती काबू करना और उनकी कुर्बानी बाल नामी एक खुदा के सामने पेश करना। बाल नामी काबा के गुलाफ पर यानी गुलाफे काबा पर सबसे गंदा शैतानी अमल, गजा में 70,000 मासूम बच्चों को उस बाल की खुशी के लिए बमों से उड़ाना। समझ आई है कि बच्चे क्यों खुशी से कत्ल किए जाते हैं गजा में, प्यारे प्यारे बाल के लिए। जी, दुनिया का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल और मुसलमान हुक्मरानों समेत दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों का जेफरी एप्स्टीन से क्या ताल्लुक था, किसने काबे के गुलाफ को उस जजीरे तक पहुंचाया जिस गुलाफ पर 10 मिलियन मुसलमान हाथ रख चुके थे। उस गुलाफ को 10 मिलियन मुसलमानों ने छुआ था। इस पर क्या अमल किया गया? कौन सा पाकिस्तानी बिजनेसमैन एप्स्टीन से राब्ते में था और पाकिस्तान से एप्स्टीन को क्या क्या तोहफे भेजे गए? आज की वीडियो में आपको वो बातें बताई जाएंगी जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान को क्यों एप्स्टीन ने लंदन का शेर कहा और एप्स्टीन फाइल्स में खान का नाम कहां और कैसे आया? डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन और स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंसदान और दुनिया के सबसे ताकतवर लोग और हैरान कुन हकायक, जोहरान मुमदानी और एप्स्टीन का आपस में हैरान कुन ताल्लुक। आज हम न सिर्फ एप्स्टीन फाइल्स के अंदर छुपी हुई हकीकत आपको बताएंगे जो सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स पर मबनी है, बल्कि ये भी बताएंगे कि ये सारा रिकॉर्ड आप खुद कैसे और कहां देख सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है 20 जनवरी 1953 को। न्यूयॉर्क सिटी है अमेरिका में। सैमुअल जॉर्ज एप्स्टीन ये एक ग्राउंड कीपर है, एक ग्राउंड का रखवाला है और बेसिकली माली है। उसके यहां एक बेटा पैदा होता है, उसका नाम जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन रखा जाता है। जवानी में यह लड़का एप्स्टीन मैथ्स और फिजिक्स की ट्यूशन क्लासेस लेता है और वहीं से इस लड़के का कम उम्र लड़कों और लड़कियों से बड़ा अजीब ताल्लुक बनता है, बड़ी अजीब कशिश पैदा होती है। एक टीचर की हैसियत से उसके बाद ये लड़का दुनिया का सबसे खौफनाक
और घटिया कारोबार शुरू करता है जिसे कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों को इधर उधर करना। जी, यहां से कहानी शुरू होती है। कम उम्र लड़कियों के साथ ज्यादती करवाना, बच्चों का गोश्त खाना और खासकर उनके मुख्तलिफ आज़ा ताकि अपने आप को जवान रखा जा सके, बाल की पूजा, बाल का मैंने तारुफ करा दिया, काला जादू और ऐसी दुनिया जिसका तस्वुर भी आप नहीं कर सकते। मगर यहां इस कहानी में जो बात सबको हिलाकर रख देती है वो ये है कि इस सारे घिनौने खेल में ये अपने क्लाइंट्स बनाता है, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को, और ये सिर्फ एक कारोबार नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक राज बन जाता है। और ये मुजरिम एप्स्टीन खुफिया रहकर इस काम में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है और अपनी एक दुनिया बनाता है जिसे एप्स्टीन आइलैंड, कैरेबियन सी कहते हैं। यह सारा मंजर सामने आता है 2005 में। फ्लोरिडा में एक 14 साल लड़की की मां पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाती है कि मेरी बेटी नहीं मिल रही, और वो एप्स्टीन के घर गई थी और उसे कहा गया था कि वो मसाज के लिए काम करे। यहां पर पाबंदी लगाई जा रही है। अब जब पुलिस ने तफ्तीश की तो हैरानकुन तौर पर न्यूयॉर्क की 50 से ज्यादा कम उम्र लड़कियां इस काम में मुलविस पाई गई, मसाज में। और 50 से ज्यादा लड़कियों को मॉडलिंग, अदाकारी, नौकरी या मसाज के बहाने ताकतवर लोगों के नीचे लिटाया जा चुका था। उस वक्त इस शख्स को सिर्फ 13 माह की सजा हुई, मगर फिर भी वो दिन के वक्त बाहर निकलता रहा। वजह यह थी कि मुजरिम बहुत चालाक था और उसके पास इतने राज थे कि आला तबके में उसकी कैद खतरे की घंटी बन गई थी। और दूसरी बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त एप्स्टीन के पास $600 मिलियन थे, यानी उस वक्त वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता था। और उसने ये सारा पैसा इसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और लड़कियों के रेप से बनाया था। अब मुख्तसर ये कि जुलाई 2019 में एप्स्टीन को वफाकी सतह पर इंसानी स्मगलिंग और जिनसी इस्तेसाल के इल्जामात में दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। इस बार मुकदमा थोड़ा सा संगीन था और इस बार तवील कैद का खतरा था और इस बार बड़ी बड़ी ताकतें हरकत में आ गईं। ये अगस्त 2019 था और इस बार एप्स्टीन को जेल में रखने के लिए नहीं, नुक्ता समझने वाला है, बल्कि उसका नाम मिटाने और इस कांटे को खत्म करने के लिए जेल भेजा गया था। अचानक इस मुजरिम को इस रास्ते से किसने और क्यों हटाया? अगस्त 2019 में वो न्यूयॉर्क की जेल में मुर्दा पाया गया। सरकारी तौर पर उसे खुदकुशी करार दिया गया, लेकिन वाज़े तौर पे लगता था कि उसकी सहूलत कारी की गई है कि वो अपनी जान ले, यानी उसने खुद को फंदे से लटकाकर अपनी जान ली। मगर उसके हालात ने दुनिया भर में खुदकुशी के शुभात और सवालात को जन्म दिया। अब बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स की। ये एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं? आसान अल्फाज में समझें कि एप्स्टीन फाइल्स वो सारा रिकॉर्ड है जो एप्स्टीन के पास से मिला है, और ये अदालत की दस्तावेजात हैं, कुछ ईमेल्स हैं, कुछ गवाहियां हैं और सरकारी रिकॉर्ड है जो जेफरी एप्स्टीन के जिनसी जराइम से मुतल्लिक है। नेटवर्क और इसके ताकतवर ताल्लुकात से मुतल्लिक ये फाइल्स सामने आई। आसान अल्फाज में समझ लें कि ये वो फाइलें हैं जो वाजे करती हैं कि एप्स्टीन अकेला नहीं था, बल्कि उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर नेटवर्क मौजूद था। अमेरिका के महकमा इंसाफ ने ये सारी फाइलें अब पब्लिक करना शुरू की हैं। सवाल यह है कि ये फाइलें तो आज से 10-15 साल पुरानी हैं और ये मुजरिम 2005 से इस घिनौने खेल में मुलव्विस है।
तब से लेकर अब तक जो पूरी दुनिया में इंसानी हकूक की बातें करते हैं वो कहां थे, और अब तक ये फाइलें मंजर आम पर क्यों नहीं आई? वजह समझ आई है आपको? ताकतवर लोग, कंपनियों के सीईओज, मुल्कों के हुक्मरान, अरब हुक्मरान, नरेंद्र मोदी, इलोन मस्क, बिल क्लिंटन, ये लोग इसमें मुलविस थे जी। और अब 2025 में जाके लोगों को इस घिनौने खेल का पता चल रहा है। आजकल जिस बंदे का नाम आप सुन रहे हैं, यानी जेफरी एप्स्टीन, उसे इन फाइल्स का मरकजी किरदार समझा जाता है। एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ अमेरिका तक महदूद स्कैंडल नहीं, बल्कि ये एक आलमी ताकतवर तबके यानी ग्लोबल इलीट का नेटवर्क समझा जा रहा है। पूरी दुनिया इन फाइल्स की बुनियाद पर बात कर रही है और इस नेटवर्क के साए जनूबी एशिया तक पहुंच रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन कोई आम मुजरिम नहीं था, वो एक ऐसा राजदार था जो सियासी हुक्मरानों, सफारतकारों, इंटेलिजेंस से जुड़े अफराद को आपस में मिलाता था, उनका तारुफ करवाता था, मीटिंग्स करवाता था, और ये पूरी दुनिया के ताकतवर लोगों को आपस में जोड़ने वाला भी था। और इस जोड़ने के पीछे कमसिन लड़कियों का रेप और याशी थी, ये लालच दी जाती। इसीलिए जब एप्स्टीन फाइल सामने आई तो सिर्फ मुतासरा अफराद की कहानियां ही नहीं, बल्कि हुक्मरान, राइटर्स, साइंसदान और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओज के नाम भी सामने आना शुरू हुए। एक स्पेशल त्यारा था जो उस आइलैंड पे लेकर जाता था। इसी सिलसिले में जनूबी एशिया में एक बहुत बड़ा और ताकतवर नाम सामने आता है, और वो नाम है नरेंद्र मोदी। 2017 में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरकारी दौरे पर इजराइल गए। आजकल भारत के वजीर आजम मोदी नेतन्याहू के साथ पब्लिक में डांस करते दिखाई देते हैं, जो कि 1.3 अरब आबादी वाले मुल्क का नुमाइंदा है। मोदी के अंधे मद्दाह कहते हैं कि यह सकाफत थी, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या यह अमेरिका के सामने सरेंडर था, और क्या यही वो इशारा था जो उस अमेरिका इजराइल पावर ब्लॉक के साथ भारतीय वफादारी का था? हकीकत में यह सब सकाफत से नहीं जुड़ा, बल्कि यह सब एप्स्टीन की नसीहत पर हो रहा था, और इसके पीछे यही घिनौना खेल था, क्योंकि मोदी के भी उस जजीरे पर जाने के इंकशाफात सामने आ चुके हैं। ये गठजोड़ कराया था अमेरिका, इंडिया और इजराइल का एप्स्टीन ने। ये मुलजिम बहुत चालाक था। एप्स्टीन इजराइल के इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ था, और बाज लोग उसको सरबराह भी कहते थे। एलीट हलकों से तल्लुकात काफी पुराने और दस्तावेजी थे, और यह सामने आया कि एप्स्टीन के मशवरे पर ही मोदी ने इजराइल में सदर के लिए वफादारी का रक्स किया। रक्स करता हुआ भारत जो खुद को एक ऐसी बड़ी ताकत के तौर पर जाहिर करता है जो चीन और अमेरिका के साथ मुकाबला करने की बात करता है, लेकिन सोचें, बंद कमरों में उसी अमेरिकी हुकूमत के सामने मोदी नंगा रक्स करता है। नंगा रक्स जी, जिनके मुकाबले की धमकी अपनी अवाम के सामने मोदी देता दिखाई देता है। सवाल यह है कि मोदी किस एलीट सर्कल में शामिल होने की कोशिश कर रहा था, और किसके लिए? इस सारे खेल के पीछे वो एक जजीरा है जिसे एप्स्टीन आइलैंड कहा जाता है, और इसी जजीरे को पेडोफिलिया आइलैंड भी कहा जाता है। ये दूसरा नाम है। अब सोचने की बात है, क्या वहां इमरान खान का नाम भी है? इस सवाल का जवाब है बिल्कुल, वहां खान का नाम है, और वहां पे बताया गया है कि लंदन की एलीट क्लास में इमरान खान बहुत ज्यादा असर और रसूख रखते हैं, और इमरान खान को लंदन का शेर कहा जाता है।
और इमरान खान के बारे में लिखा गया कि इमरान खान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इमरान खान अगर वजीर आजम बनते हैं तो वो इजराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। और ये बात साबित भी हुई। एक तरफ ये बातें भी सामने आ रही हैं कि एप्स्टीन इमरान खान को लंदन का शेर कहता था और वो समझता था कि इमरान खान उन सब के लिए खतरा है। इसीलिए अभी तक रिलीज होने वाली फाइल्स में बहुत ज्यादा तलाश करने के बावजूद इमरान खान के बारे में ज्यादा तफसीलात नहीं आई। हां, जुबैर खान का नाम जरूर मिला। जुबैर खान के साथ एप्स्टीन का गहरा रिश्ता था और जुबैर खान एप्स्टीन के जजीरे पर गया और उन ईमेल्स में वो उसे बता रहा है कि मैं वहां से गुजरा हूं। उसके अलावा पाकिस्तान से कीमती तोहफे भी जुबैर खान ही एप्स्टीन के लिए भेजता था, जिनमें शलवार कमीज और मुख्तलिफ दूसरे तोहफों का जिक्र इन ईमेल्स में मौजूद है। अब ये जुबैर खान कौन है, ये सुने। अब सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जो जुबैर खान है, ये पाकिस्तान के एक इंतहाई हसास इदारे में आला ओहदे पर भी रहा है और वो इदारा नादरा है, पूरी कौम का रिकॉर्ड। इसकी मजीद तफसीलात इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। अब बात करते हैं MBS मोहम्मद बिन सुलेमान और एक अरब गर्लफ्रेंड की। दोनों का नाम भी इन फाइल्स में मौजूद है। इस लड़की का नाम बहुत ज्यादा ईमेल्स में मिलता है और इसी ने इस मुजरिम को काबे के गुलाफ का टुकड़ा भेजा और साथ ये भी बताया कि इस पर मिलियन मुसलमानों के हाथ लगे हुए हैं। सवाल, 10 लगाने के लिए जिसे मुसलमान हाथ लगाने के लिए तरसते हैं, वो टुकड़ा एक यहूदी को क्यों और किस वजह से भेजा गया? ये जो मोहम्मद बिन सुलेमान अपने आप को ठेकेदार समझता है, ये कोई आम कपड़ा नहीं, ये वो कपड़ा है जिसे मुसलमान इतना मुकद्दस मानते हैं कि अगर कोई मर जाए तो उसके धागे उनकी आंखों में रखे जाते हैं। अब सवाल ये है कि वो मुकद्दस तरीन कपड़ा कैसे सऊदी अरब से दुबई पहुंचा और फिर उस औरत के जरिए दुनिया के इंतहाई घिनौने अमल में जो है ना वो शामिल हुआ और मुजरिम एप्स्टीन के जजीरे तक पहुंचा दिया गया। यह सवाल यकीनन सऊदी अरब की आवाम के लिए बहुत परेशान कुन है। अब इस सारे खेल के पीछे और इसका पर्दाफाश करने वाली कहानी उन फाइल्स में मिलती है और वो है बाल की इबादत। ये सारा चक्कर है, यानी बाल की पूजा। कुरान में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के दौर में एक देवते का जिक्र मिलता है जिसका नाम बाल है और इन फाइल्स में उसकी तस्वीरें भी मिलती हैं। ये बाल सदियों से पूजा जा रहा है और उसके सामने कम सिन बच्चों को ज़िबा किया जाता है। मेरे थंबनेल पे तस्वीर है, कुर्बानी दी जाती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी मासूम बच्चों और बच्चियों को ज़िबा करके उनका खून बहाया जाता है और उसे इस बिछड़े के सामने पेश किया जाता है और ये सब उस एप्स्टीन के जजीरे पर होता रहा है। अगर आप कदीम रिवायत में जाएं तो आपको मालूम होगा कि ये बिछड़ा जिसकी तस्वीर बिल्कुल वैसी है जैसे ये एक गाय की शक्ल हो और इसके हाथ में एक मासूम बच्चा ज़बह किया हुआ पकड़ा हुआ है। जी, 70,000 गजा में 70,000 बच्चे, मासूम बच्चों की कुर्बानी भी इसी बछड़े के सामने दी गई। डॉट कनेक्टिंग करें, बच्चों को क्यों शो किया और हंस के कत्ल किया जाता है? बॉल के लिए। जी, कम उम्र बच्चे चूंकि इंतहाई मासूम और मुकद्दस अलामत के तौर पर बिछड़े के सामने ज़बह किए जाते हैं और ये बिछड़ा पुजारियों के अकीदे में शामिल है कि वो मुकद्दस चीजों की तौहीन पर खुश होते हैं। मुकद्दस चीजों की तौहीन करें तो बाल खुश होता है, शरीफ लोगों की पगड़ियां उछालें तो बाल खुश होता है। जी, इसी वजह से बाल और गिलाफ काबा और एप्स्टीन वाला मामला बहुत संजीदा है।
अब ये भी कहा जा रहा है कि ये गुलाब का टुकड़ा बहुत खुफिया अंदाज में उसे भेजा गया। कुछ ईमेल्स में कहा गया है कि मैं तुम्हें एक तोहफा भेज रही हूं जो बहुत खुफिया है और इस पर तुम्हारा नाम भी नहीं लिख रही। आप इन फुटेजेस में ये सारी बातें देख सकते हैं और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन तमाम ईमेल्स का लिंक भी दे रही हूं, आप खुद पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर जाएंगे और सर्च बॉक्स में आप ये सर्च करेंगे तो उस औरत को सारी की सारी ईमेल्स मिल जाएंगी। अब इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा परेशान नजर आता है वो है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ट्रंप एप्स्टीन का बहुत करीबी दोस्त था। ट्रंप की इस जजीरे पर मौजूदगी भी सामने आती है। इसके अलावा बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग्स, जो बज़ाहिर एक मासूम और बेकसूर लगता है, ये भी उस गंदे खेल का हिस्सा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप, जो किसी भी बैनुल-अक़वामी कानून को नहीं मानता और कहता है कि मैं अपनी इखलाकियात पर खुद काबू पाऊंगा, मैं अमन चाहता हूं और जंगों का खात्मा चाहता हूं, जब उसका नाम लिया जाता है और जब कोई एंकर या रिपोर्टर उससे सवाल करता है तो वो कहता है हुआ दिखाई देता है कि किसी और मौजू पर बात करें। डोनाल्ड ट्रंप का इन ईमेल्स में 32,000 दफा नाम आया है जी, यानी वो भी इस घिनौने खेल के पीछे मौजूद था। अब एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन उसके नेटवर्क में मौजूद लोग जिंदा हैं। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें मोदी जैसे लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें दुनिया की ताकतवर तरीन कंपनियों के सीईओज के नाम शामिल हैं, जिसमें मोहम्मद बिन जैद का नाम शामिल है, जिसमें खालिद बिन जैद का नाम शामिल है, जिसमें मोदी का डांस शामिल है। ये असल बात है। क्या है ये? ताकत हमेशा सच्चाई से क्यों ऊपर होती है और हम जैसे आम लोग सिर्फ तमाशाई क्यों बन जाते हैं? सोचें। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये एक एप्स्टीन है या इस दुनिया में एप्स्टीन जैसे और भी बहुत लोग हैं। यानी इस वक्त जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो सब के सब एप्स्टीन ही तो हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मोहम्मद बिन सलमान हो, मोहम्मद बिन जैद हो, इलॉन मस्क हो, ये सारे एप्स्टीन हैं, ये सारे एप्स्टीन ज़दा हैं और ये मासूम बच्चियों के कातिल हैं और गोश्तखोर हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।